हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तन्मय को स्कूल भेज दिया है टिफिन बना के। खैर टिफिन तो बना नहीं क्योंकि आज उसकी जल्दी होगी छुट्टी, मतलब 12 बजे के लमसम शायद वो घर आ जाएगा। अब बस कब तक लाए ये पता नहीं है। वैसे मैसेज आ गया था कि आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी और अब अभी मैंने सारा काम मतलब फटाफट से कर लिया है क्योंकि मुझे एक वीडियो की एडिटिंग करनी है, क्योंकि मैंने वीडियो की एडिटिंग नहीं करी। कल मैं मार्केट चली गई थी शॉपिंग करने, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं साड़ियाँ वगैरह खरीदूंगी क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है। इक्का दुक्का तो मैंने खरीदी, लेकिन मुझे हजार से हेवी मतलब पार्टी वेयर साड़ियाँ मुझे चाहिए थी। तो मैं 3 साड़ियाँ लाई हूँ और फागनिया भी लेके आई हूँ, लेकिन फागनिया मैं लेने नहीं गई थी। बट मुझे पसंद आ गया था क्योंकि वो बोल रहा था कि ये न्यू आया है, तो फिर मुझे अच्छा भी लगा और फिर मैं लेके आ गई। तो मेरी ऐसे लेने गई थी मैं 2, लेकिन लेके आ गई 3। इतनी मस्त लग रही, कब तैयार हो और कब पहने, ऐसा ऐसी इच्छा हो रही साड़ी की। और अब मुझे करना है, मतलब अभी मैं बनाऊंगी दाल चावल और आटे के कंटेनर को तो धोना है। हाँ, मुझे भी आटे के कंटेनर को धोना है, उसको वॉश करना है क्योंकि फिर आटा भरूंगी उसमें, क्योंकि अभी सुखाने में भी टाइम लगेगा। इसको सुखा देंगे और गर्मियाँ शुरू होगी। और स्वेटर को एक एक स्वेटर को धो के रख दिया है। अब उस स्वेटर को भी मेरे को सारे को एडजस्ट करके रखना है। पूरे पलंग के में जो जितनी भी बेडशीट में मैंने जितनी भी साड़ियाँ रखी हुई है, सारी साड़ियों को निकाल के मैं सारी अलमारी में सेट कर दूंगी। और फिर जो भी न्यू कंबल वगैरह ये भी आई है तो उनको भी मैं बेडशीट में रख दूंगी, स्वेटर वगैरह को। तो चलिए अब करते हैं काम, फोन को लगाते हैं ट्राइपॉड पर। तो यहाँ पर मैं आटे के कंटेनर को वॉश कर रही हूँ, साथ ही में मैं चन्नी को भी वॉश कर लूँगी। और आटे को कंटेनर को हमेशा वॉश करके ही मैं आटा फिल करती हूँ ताकि इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगे। और इसमें आराम से 10 केजी आटा आ जाता है आराम से। तो बस यहाँ पर मैं आटे के कंटेनर को वॉश करूँगी। फिर दूध आ जाता है तो देखते हैं, दूध बॉईल कर दूँगी। तो यहाँ पर अब मैं सोफ़े के कवर को सेट करूँगी। और जब भी मैं मतलब जब भी मेरा वीडियो ऑन रहता है और ये आ जाते हैं तो ये बोलते फोकटिया काम कर रही है, फालतू के काम कर रही है, वीडियो बनाना मतलब पूछो मत। तो यहाँ पर मैं वीडियो सच में छुपते छुपाते बनाती हूँ। यहाँ अभी मेरे किसी को भी पता नहीं है परिवार में कि मैं है ना यूट्यूब का पे चैनल बना लिया है और मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। अभी किसी को कुछ नहीं पता है, सब छुपते छुपाते। जब जिसको पता चलेगा तब देखा जाएगा। हाँ, हस्बैंड जी को तो फिर भी पता है, लेकिन और किसी को पता नहीं। और भाभी को पता है और किसी को पता नहीं है। क्योंकि क्या है कि अगर अब मतलब किसी को भी बताऊँ तो वो यही कहेंगे कुछ नहीं होता है, ये तो सब यूं ही है, फेक है। तो मतलब वो और नेगेटिविटी फैलाएंगे तो फिर मन नहीं करेगा। मुझे तो कोई ना, कम से कम बिज़ी लाइफ तो हुई है, वीडियो की एडिटिंग करो, मतलब अच्छे अच्छे। मैं भी लोगों के ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ तो मुझे भी इच्छा हो गई कि बस मुझे भी ये तो यार मैं भी कर सकती हूँ। इसी वजह से अब आगे देखते हैं क्या होता है। आप सबका सपोर्ट रहा और जब पता चलेगा जब चलेगा। तो अब यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। दूध चढ़ा दिया है मैंने बॉईल होने के लिए। और यहाँ पर टमाटर काट लूँगी और दाल चढ़ा दी है मैंने। और अब यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ दाल के लिए। तो अरहर की दाल बन रही है और किसी के यहाँ तुअर की दाल, मतलब हम तुअर की दाल बोलते हैं, बहुत सारे अरहर की दाल बोलते हैं। तो बस यहाँ पर मसाला पक चुका है और अब यहाँ पर मैं दाल को डाल दूँगी और इसी में मैं चावल भी बना दूँगी, क्योंकि हमें कुकर वाले चावल ही अच्छे लगते हैं। हमें थोड़े से वो तपेली वाले चावल अच्छे नहीं लगते, जो बहुत सारे हैं ना तपेली में बनाते हैं, वो हमें अच्छे नहीं लगते। हमें कुकर वाले ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस मैं इसी में चावल चढ़ा दूँगी, जिसमें घी और नमक डाल दूँगी ताकि चावल हमारे खिले खिले बने अच्छे से, फुले फुले मस्त। तो बस यहाँ पर मैंने पानी डाल दूँगी और पानी में अंदाजे से ही डाल दूँगी, क्योंकि मुझे पता रहता है कि हाँ मेरे इतने
मैं चावल में मतलब नाप तोल के नहीं डालती हूँ, और मेरे चावल बहुत अच्छे से बन जाते हैं, एकदम से खिले खिले। और मुझे ना थोड़ा ये पतंजलि के चावल कम पसंद आए, इंडिया गेट वाले ही पसंद आए। और इस बार मैंने आलस खा के दे के भी नहीं आए वापस, मैंने कहा चलो चला लेंगे कोई ना। बस उसमें यह होता है इंडिया गेट वाले में 2 सीटी में तैयार हो जाते हैं, और इसमें मुझे 4 सीटी लेनी पड़ती है जब जाके चावल बनते हैं। बस यही रीज़न है, और कोई ना। तो दाल बन गई है, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। तो आज का लंच सिर्फ दाल चावल ही रहेगा। और फिर देखते हैं, भूख लगेगी तो 3-4 बजे खाना बना लेंगे, फिर उसके बाद फ्री ही फ्री। और यहाँ पर मैं अब लगा रही हूँ नेल पेंट। मैं बहुत दिनों में नेल पेंट लगा रही हूँ, क्योंकि ऐसी उबर खाबर हो गई है, और नेल्स भी मेरे टूटने लगे। मैं ज़्यादा लंबे नहीं रखती हूँ, लेकिन हल्के फुल्के मुझे नेल्स लंबे ही अच्छे लगते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर नेल पेंट लगा रही हूँ, क्योंकि अगर नेल पेंट नहीं लगाते हैं तो नेल्स ना टूटने लगते हैं, आगे से कट कट होने लगते हैं। इसी वजह से फिर मैंने सोचा ये है जो भी चले जाएंगे, क्योंकि 2 उंगली के तो मेरे टूट गए हैं, उन्हें कट करके अच्छे से घिस के। और यहाँ पर मेरी ये नेल पेंट लग चुकी है, फिर खाएंगे खाना। तो ये है मेरा आज का लंच, दाल चावल। आप लोग भी आ जाइए। और यहाँ पर मैं अकेली खाना खा रही हूँ। सच में मैंने ना बस ये इतने से जो प्लेट में लिए थे वही खाए थे, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे अकेले को खाना ही नहीं पाता है। तो और यहाँ पर फिर मैं खाना खा के मैं जैसे कि मतलब थोड़ी रेस्ट कर ही लेती हूँ, सो ही जाती हूँ। और फिर उठने के बाद मैंने बनाई थी चाय अपने लिए, फिर चाय पीऊँगी। कल 2 दिन से कपड़े यहाँ सूख रहे हैं, अब जाके सुखाएं। और छत पे कपड़े डाल दिए हैं, अब छत से कपड़े लेके आऊँ। तन्मय खेलने चला गया है, और मेरे शक्ल कैसी हो रही है, बुना बुना सा मुंह है ना, बेकार सी। तो चलिए कपड़े लेके आती हूँ। और ऊपर है ना काम चल रहा है मकान का, तो इतनी धूल हो रही है, इतनी धूल हो रही है, नीचे भी गंदा हो जाता है। ये देखिए है ना, कितनी सारी मिट्टी वगैरह हो रही है। ये मेरा तुलसी का पौधा, और ये मेरा शमी वाला पौधा, सारी पत्तियां अभी झड़ रही है। मैंने ज़्यादा पौधे ही नहीं है, धीरे धीरे बारिश के मौसम में पौधे लगाएंगे, सांसें फूल जाती। तो चलो मैं लेती हूँ कपड़े। कपड़े ले लिए हैं, धूप काफ़ी तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है धूप। कपड़ों को करना है फोल्ड। यहाँ पे भी गंदा कर रखा है, छत पे भी इतना, छत पे भी बहुत गंदा हो रहा है। आओ गाउन पड़ गई मेरी, 1 मिनट, धुल में हो गई, पूरे कपड़े धुल में हो गए। और बीन्स वाली सब्जी बनाऊंगी, जिसमें छाछ डाल के खाए, छाछ डाल के खाई जाती। बहुत सारे ऐसे भी खाते हैं, और गर्मियों में तो इसे छाछ वगैरह पीनी चाहिए। खैर हमको तो तन्मय कनिष्का, हम तीनों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है दही छाछ वगैरह। काला काला सा आ गया था। तो चलिए नीचे जाके मिलते हैं। सच में देखिए सीढ़ियाँ ईसाई वगैरह सब बाकी बहुत दूर दूर से हो रही है। तो मैंने यहाँ ऊपर के लिए, छत के लिए यहाँ साइड में चप्पल रख दी है, ताकि नीचे गंदा धूल मिट्टी वगैरह नहीं आए। अब मुझे कपड़े को करने हैं तय। फिलहाल तो मैं यहाँ डाल देती हूँ सोफे पे, और ये वाले कपड़े भी ले लेती हूँ। और ये अभी मुझे खेत की फ्रेश फ्रेश मेथी मिली थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसे साफ़ कर लेते हैं। देखेंगे तन्मय के टिफ़िन में मेथी के पराठे बना लेंगे, जो भी होएगा देखा जाएगा। तन्मय से पूछने के बाद फिर वैसे पराठे भी बने थे और सब्जी भी बनी थी। तन्मय के लिए तो पराठे ही बने थे। तो यहाँ पर अच्छी थी मेथी, लेकिन फिर भी वही आदत है मेरी, झिटक झिटक के इसको तोड़ने की, क्योंकि
कोई भी मच्छर कुछ भी हो तो वो है ना एक निकल जाता है। इसी वजह से मैं यहाँ झिटक झिटक के मेथी को साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और थोड़ी मेथी मैंने अलग रख दी थी, बन थी तब मैंने खाना बना लिया। ये बनाई बीन्स की सब्जी, मतलब अब रोटियां उतारनी है तो ये वाली सब्जी बनाई। और ये बनाई मैंने कड़ी। दिख रही है ना बन, मतलब टेस्टी दिख रही है ना। धनिया डाल दिया और मैंने ऊपर से तड़का लगा दिया था। और मैंने गाढ़ी गाढ़ी बनाई क्योंकि रोटी के साथ खानी है, अच्छी लगती है मुझे तो। क्योंकि सूखी सूखी सब्जी अच्छी नहीं लगती इसलिए। तो बस मुझे बनानी है रोटियां, जो कि अब मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि 6 बज चुके हैं। मुझे ये बता, और अब मैं फटाफट से लगूंगी रोटियां बनाने क्योंकि तन्मय ने शायद दिन में फटाफट से, हाँ, दाल चावल ही खाए थे, हमने रोटी नहीं खाई थी। इसी वजह से दाल चावल से होते ही है ना भूख लगती है। तो अभी तन्मय आएगा, मुंह चढ़ाते चढ़ाते, अभी तक रोटियां नहीं बनी, अभी तक खाना नहीं बना, मुझे लग रही है भूख। उसको ऐसा लगता है कि टाइम लगता है, उसको ऐसा है कि आते से मैंने कहा यार बना रही हूँ। और अभी आप खुद आगे देख लेना उसका मुंह, मतलब ऐसा रहेगा बना हुआ, वो आ गया। मुझे पता था मैं एक रोटी बनाई और वो आ ही गया था। तो मैं सही टाइम पे लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर बस अच्छे से फूली फूली, मेरी फर्स्ट रोटी सच में कभी नहीं फूलती है, बहुत रियल चांस में मेरी रोटी फूलेगी। तो यहाँ पर अच्छी सी रोटियाँ, फूली फूली रोटियाँ बनेगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी सही। और चलिए आपको दिखाते हैं। और ये आ गया तन्मय और इसने पूछा मुझे क्या बनाया है। मैंने बोला बीन्स की सब्जी। तो मुँह को ऐसे कर रहा था, जबकि खाने में अच्छी लगी थी, टेस्टी हो रही थी। और फिर मैंने उसको बोला कड़ी भी है, तो फिर वो खुश हो गया था कि हाँ मैं खा लूँगा। तो वो हमारे क्या है कि एक सूखी सब्जी के अलावा एक सब्जी और चीज़, कुछ या दाल हो कुछ भी हो, लेकिन हाँ जोली चाहिए ही चाहिए होती है शाम के टाइम पे। क्योंकि सुबह भी दाल चावल खाए थे, रोटी वगैरह खाई नहीं, तो सूखी सब्जी इसको थोड़ी वो लगती है क्योंकि टिफ़िन वगैरह में भी सूखी लेके जाता है। तो अभी देखो इसका मुंह बना रहा था ये। तो बस यहाँ पर मैंने इसके लिए लगा दी थाली, और फिर अपने लिए और फिर उनके लिए जब आएंगे तब। रोटियाँ मैं साथ में ही बना के रख देती हूँ, वहाँ यहाँ गरम गरम का कुछ नहीं है कि तू गरम बना मैं खाऊँ, हमारा मतलब चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी अच्छी से रोटियाँ फुली फुली बन रही है ना। तो बस अब बनाएंगे रोटी, फिर करेंगे बर्तन को वॉश, फिर जो भी होएगा काम वो नाइट के काम। और आज मुझे हेयर ऑयलिंग भी करनी है। तो खाना बन गया है और ये लाए हैं जामुन, जो कि भगवान के भोग लग गया है। और आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी खा लीजिए, है ना टेस्टी। मैं साथ में 2 खा गया, अब खाती हूँ खाना क्या। तो सारा काम होने के बाद अब बस मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। और आज का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है, कैसा लगा ज़रूर बताना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।